Hello everyone, Surendra Prajapati is here to help you, to guide you, to be with you in this journey of learning. So, पिछली बार हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम पार्ट 1 में कि डेसिमल टू बाइनरी ये पढ़ लिया था हमने, लेकिन हमने जो नॉर्मल होते हैं इंटीजर्स वाला उन्हीं को कन्वर्ट करना सीखा था। इसलिए आज हम फ्रैक्शनल को भी देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। सो सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात कि जो पॉइंट के इस तरफ वाले होते हैं ना, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले, उनको हम डिवाइड करते हैं 2 से, और पॉइंट के राइट साइड वालों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, ये छोटा सा एक पॉइंट है याद रखने के लिए। पॉइंट के उस तरफ वालों को डिवाइड करते हैं और इस तरफ वालों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले इसका निकालना हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, तो एक बार और करते हैं ताकि हमें रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। तो 12 को डिवाइड करेंगे हम। सो इस तरीके से 2 6 से 12 0, 2 3 से 6 0, 2 1 से 2 और यहाँ 1। ठीक है, और हम इस तरीके से काउंट करते हैं। तो इसको तो हम कैसे लिख देंगे 1 1 0 0, इसको हम 12 लिख दिया ऐसे। और इसको करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ मैं करता हूँ 0.25 को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ 2 से, क्या आएगा 0.50। सो यहाँ पर है ना, हम इनको अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि ये जो यूनिट प्लेस पे जो पार्ट है उसको अलग लिखेंगे और उसके आगे वाले को अलग, और 0.50 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यह आ जाएगा 1.00। सो हम 1 यहाँ लिखेंगे। हम मल्टीप्लाई तब तक करते हैं जब तक यहाँ पर हमें 0.0 ना मिल जाए, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। सो हमारा, और हाँ, इसमें हम ऊपर से फर्स्ट प्लेस से काउंट करते हैं। जैसे कि इस इंटीजर वाले में हम क्या कर रहे थे, हम लास्ट से है ना लिखना स्टार्ट कर रहे थे, पर इसमें हम स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करेंगे 0 1 और पॉइंट। सो हम 0.25 को इस तरीके से लिख सकते हैं। सो 12.25 को, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1100.01। ओके, सो यहाँ हमारा हो गया काम। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। ओके, और एक और बात, हम तब तक ये प्रोसेस चलाते रहते हैं जब तक हमारे पास यहाँ पर 1.00 ना आ जाए, या फिर वैसे 1.00 ही आएगा, अगर आएगा तो बस इतना याद रखिएगा, तब तक चलाना है। और अगर नहीं आ रहा है तो आप मैक्स टू मैक्स 7 बार ये प्रोसेस रिपीट कीजिए, उसके आगे मत जाइए, आपका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 0.229 का। सो इसमें हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 0.229 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आएगा 0.458। सो 0.458 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 0.458 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आएगा 0.916, इसका 0 यहाँ लिखेंगे, 0.916 यहाँ जाएगा, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा 1.832। तो इसका 1 यहाँ हम लिखेंगे और 0.832 यहाँ जाएगा, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा 1.664, इसका भी 1 हम यहाँ लिखेंगे और 0.664 यहाँ, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 0.664 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है 1.328 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 0.328 यहाँ लिखेंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0.656। ओके, हाँ 656।
ये 0, इसका 0.656 यहाँ लिखेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1.312, इसका 1 यहाँ लिखेंगे, 0.312, कितने स्टेप्स होगा, 3 4 5 6 7 स्टेप्स हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, पर 8 स्टेप और कर लेते हैं। इसका आएगा 0.624, इसका 0 यहाँ पर। अब हम आगे नहीं करते ये स्टेप्स, सो अब हम इसको ऊपर से नीचे तक लिख लेते हैं। सो 0.229 को ये जो डेसिमल में है, इसको जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो वो आता है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हम, 0.0011, मतलब 0011, ठीक है लिखा, फिर 1 1 लिखो, 0 0 1 0, ओके। सो ये हमने लिख दिया, ये हो गया। ये अप्रॉक्स बताएगा, एग्जैक्ट नहीं बताएगा ये, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम इनको कन्वर्ट करते हैं। हमको अगर हम बहुत ज़्यादा हमको लास्ट में यहाँ पर 1.00 नहीं मिल रहा, तो हम 7 और 8 स्टेप्स में जाके स्टॉप हो जाते हैं, बिकॉज ताकि हमारा अप्रॉक्स आंसर आ जाए, ठीक है। सो अब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल में जब हम बाइनरी टू डेसिमल करते हैं तो उसमें सिंपल सा, जैसे डेसिमल टू बाइनरी में क्या था, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले डिवाइड हो रहे थे 2 से, और पॉइंट के राइट साइड वाले मल्टीप्लाई हो रहे थे 2 से। ये तब था जब हम डेसिमल टू बाइनरी में जा रहे थे, यानी कि बेस 10 टू बेस 2 में जा रहे थे, तब ऐसा रूल था। पर यहाँ क्या रूल होता है, यहाँ ये रूल होता है कि जो पॉइंट के इस तरफ वाले है ना, वो मल्टीप्लाई होंगे 2 से, 2 की कुछ पावर्स से, मैं बता दूं कैसे, और इस तरफ वाले भी 2 की पावर्स से होंगे, डिवाइड होंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम, ओके। सो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाला कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ। पेन का कलर चेंज, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये सॉरी 0 है, ये 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा। देख लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये मैंने लिखी है कौन किसकी, 2 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो इसका करते हैं, इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है 2, इसका आंसर आता है 4, इसका आंसर आता है 0, इसका आंसर आता है 16, इसका आंसर आता है 32, और इन सब को हम कर लेंगे ऐड, 1 2 3, इसका ऐड करने के बाद आता है 55, ओके। तो ये 55 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। सो ये जो बाइनरी है, इसको आना डेसिमल में कन्वर्ट करने पर हमको ये मिलता है। सो इस तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो था बिना पॉइंटो वाला। पॉइंटो वाले में क्या होता है, इसमें हम 2 की पावर, यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हम 0 1 2 3 4 5 लिख रहे थे, अब ऐसे हम लिखेंगे 0 हो गया, 1 पॉइंट के बाद से 1 ही स्टार्ट हो जाता है, 2, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये पॉइंट के बाद वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। इसको हम 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, 2 टू दी पावर 1, इसको हम लिखेंगे, इन सबको ऐड करना होता है इसलिए मैं यहीं से ऐड कर रहा हूँ, 0 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3, प्लस
1 divided by 2 to the power 4 plus 0 divided by 2 to the power 5 plus 1 divided by 2 to the power 6 plus 0, ये सब 0 होंगे, 0 plus 1 divided by 2 to the power 9. ठीक है, करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0.705078 सो पॉइंट के बाद का ये जो बाइनरी में जो है ये इसके इक्विवेलेंट है, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसका हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ये 55 के इक्विवेलेंट है। सो ये जो पूरा जो डिजिट लिखा हुआ है ये किसके इक्विवेलेंट है, 55.705078.125. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.